बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का, उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का। याद रहे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं। हम आपको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अलावा उस गलत फ़हमी के बारे में भी बताएंगे जो यहूदियों की पैदा करता है और वो लोगों के जहनों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, हमारी गुफ्तगू में अक्सर औकात बनी इसराइल का जिक्र होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बनी इसराइल कौन थे और किसकी औलाद थे? तो दोस्तों, याद रहे कि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और बनी इसराइल कोई और नहीं बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के भी वाक़यात आपको बताएंगे, उनकी ज़िंदगी पर तफसीली तज़किरा करेंगे। तो आपने हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की वीडियो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। आइए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले तज़किरा करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की। तो याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 100 बरस और आपकी अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रिहाइश पजीर थे, जबकि बड़े साहिबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालिदा हज़रत हाजरा के साथ मुकीम थे। एक दिन अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की एक जमात को ज़मीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत पर अज़ाब इलाही नाजिल करें जो हद से गुज़र चुकी थी। ये फ़रिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। चूँकि हज़रत सारा बूढ़ी थीं, फ़रिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और तअज्जुब भी, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूँ फरमाया, हमने उसको यानी हज़रत सारा को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। तो उन्होंने कहा, है मेरे बच्चा होगा? मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े, ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी फ़रिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अज़राह ताज्जुब फ़रिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम मुझे खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हो। गर्ज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको एक और सादतमंद फ़र्ज़ंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। जैसा कि कुरान पाक की सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक़ बख्शे। बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का। अब बात करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नबूवत का। याद रहे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान करीम में दी गई है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात की आयत नंबर 112 और 113 में फरमाया, और हमने उनको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थीं, और उन दोनों की औलाद में सालेह लोग भी हैं और अपने आप पर सरी जुल्म करने वाले यानी गुनहगार भी। याद रहे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आपकी औलाद बनी इसहाक़ कहलाई। बाद अज़ा बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप ही की नस्ल से थे। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन्हें इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब मुकर्रर कर दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया, और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। दोस्तों, जहाँ तक बात है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी की, तो रिवायत के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पोती रफ़क़ा से हुई। शादी के वक्त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वो बारगाह इलाही में दुआएं किया करते थे। आपकी दुआएं कबूल हुईं और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह ताला ने आपको 2 जुड़वां बेटे अता फरमाए।
पहले का नाम महिसूर रखा, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते। उनकी औलाद रूमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था, और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। प्यारे दोस्तों, मौर्रखीन तहरीर करते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे महीस से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रुफ़क़ा अपने छोटे बेटे याकूब को ज़्यादा चाहती थी। आखिरी उम्र में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बिनाई ख़त्म हो गई थी और आप नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सआदतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा महीस शिकार का शौकीन था और अमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उन्हें खूब दुआएं मिलती। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा, तो उन्होंने महीस से अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़े हुए। उधर वालिदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के आने से पहले बकरी ज़िबा करके खाना वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनावुल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अंबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज्क और औलाद कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और तनावुल फरमाने की दरख्वास्त की, जिस पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो गोया हुए, ए बेटे ये क्या है? महीस ने कहा, ये वो शिकार का गोश्त है जिसकी आपने मुझसे फरमाइश की थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने मज़ीद हैरान होकर फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब महीस के हैरान होने की बारी थी। बोले, अब्बा जान, मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चुनाचे आपने महीस के लाए हुए खाने को भी तनावुल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन पर खूब फले और फूले, उनके फलों और रिस्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। दोस्तों, कहते हैं कि महीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी जान के दरपे हो गए। वालिदा ने जब महीस के गम गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ और उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हैरान चले जाओ, मुझे डर है कि महीस तुम्हें कत्ल न कर दे। जब भाई का गुस्सा ख़त्म होगा तो मैं तुम्हें वापस बुलवा लूँगी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नज़ाकत का एहसास था, चुनाचे उन्होंने उस फैसले की हिमायत करते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशवरा दिया। यूं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। दोस्तों, बात करते हैं इस गलत फहमी की जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से तौरात में तहरीफ़ के ज़रिए पैदा की गई। कहते हैं कि बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ़ करते हुए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह करार दिया है। तौरात में यूँ था, अल्लाह ने अपने अकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तारीफ़ करके यूँ कर दिया, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ इसहाक़ उनकी तरफ से तौरात में इजाफ़ा है और ये सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है, जिसकी वजह बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस वक्त ज़िबा का हुक्म फरमाया उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही अकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते हैं कि अहले अरब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल अजीमुल मर्तबत अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि वज़ीम और जलील क़दर शर्फ़ व मर्तबा जो मुसलमानों को मिला उसे गलत करार देकर ख़ुद से मंसूब कर लें और अपने इसी मज़मूम और झूठे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में भी तब्दीली कर डाली। तफसीर इब्ने कसीर में वाक़या बयान किया गया कि यहूदी आलिम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमुल्लाह के ज़माने में मुसलमान हुआ, तो उन्होंने उनसे पूछा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़िबा करने का हुक्म हुआ था? उसने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों से हसद की वजह से वो कहते हैं कि ज़िबा करने का हुक्म इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में था, ना कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों से हसद की वजह से वो कहते हैं कि ज़िबा करने का हुक्म इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में था, ना कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, याद रहे कि यहूद व नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते।
जैसा कि सूरह अल माइदा की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी उनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक उन्हीं में से है। अल्लाह ताला ज़ालिमों को हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। इन आयात की शान नज़ुल के बारे में बयान किया जाता है कि हज़रत अबादा बिन सामित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रईसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला बिन उबई दोनों ही अहद जहालियत से यहूद के हलीफ चले आ रहे थे। जब बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो अब्दुल्ला बिन उबई ने भी इस्लाम का इजहार किया। उधर बनु कैनका के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों बाद फितना बर्पा किया और वो कस लिए गए, जिस पर हज़रत अबादा ने अपने यहूदी हलीफों से ऐलान बिर्रत कर दिया। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई ने उसके बरक्स यहूदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 120 नाजिल फरमाई। एक दूसरी जगह इरशाद है कि यहूदी और नसारा तुमसे हरगिज़ राज़ी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर न चलोगे। दोस्तों, यहाँ मुसलमानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज हम न सिर्फ उन्हें अपना दोस्त, हमदर्द और खैर खा समझते हैं, बल्कि उन्हें राज़ी करने के लिए उनके रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने, लिबास व इक़दार को अपनाना बाइस इज़्ज़त और इफ्तिखार समझते हैं। अब तो हालत ये है कि नाकामी अग़यार ने हमें कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, हमें इज्तमाई और इनफरादी तौर पर यह सोचने की ज़रूरत है, जिन कौमों को कुरान पाक बताता है तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, आज हम उन्हीं कौमों के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। हम बात कर रहे थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि अल्लाह जल्ल शानहू ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 16 मरतबा फरमाया। वो कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ तज़किरा मिलता है। मसलन सूरह अंबिया की आयत नंबर 72 में यूँ है, और हमने उन्हें अता फरमाया इसहाक़ और याकूब जैसा पोता। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 112 में, और हमने बिशारत दी इसहाक़ को कि वह नबी होगा। सूरह नाम की आयत नंबर 84 में यूँ इरशाद हुआ, और हमने उस इब्राहिम को इसहाक़ और याकूब मरहमत फरमाए और हर एक को हमने हिदायत दी। इस तरह बुखारी मुस्लिम में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने अर्ज़ किया फिर कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल मक़दस। मैंने अर्ज़ किया दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत थी? फरमाया 40 साल। और अहले किताब का कहना है कि बैतुल मक़दस की बुनियाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी। वाज़ेह हुआ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबीर काबतुल्लाह के 40 साल के बाद पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की बुनियाद रखी और बाद में उसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फरमाई। दोस्तों, साबित हुआ कि रूह ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर काबतुल्लाह है और वही क़िबला अव्वल है। कुरान में भी इस बारे में इरशाद हुआ, बेशक पहला घर जो बनाया गया लोगों की इबादत के लिए वो मक्का में है। दोस्तों, हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि उन हज़रात ने अल्लाह के पैगाम यानी दीन को पहुँचाने में किस कदर हिम्मत और इस्तक़लाल, जुर्रत व बहादुरी और इख़लास के साथ हम तक पहुँचाया और उस राह में हर किस्म की कुर्बानी भी दी। जान, माल, औलाद और हर महाज पर डट कर खड़े रहे, किसी मलामत करने वाले की कोई परवाह न की। ये दीन इंतहाई कुर्बानियों के बाद हम तक पहुँचा है। इसकी हिफाजत और नशर व अशात अब हमारी ज़िम्मेदारी है और क़ससुल अंबिया का सिलसिला भी इसी गर्ज से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ताकि हमें तमाम अंबिया और उनकी ज़िंदगियों और सीरत के बारे में इल्म हो। लिहाजा आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, आखिर में तज़किरा करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात का। याद रहे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई, जबकि बाज़ कुतब में 107 बरस तहरीर है। वफ़ात के वक्त आप अलैहिस्सलाम के दोनों साहिबजादे हज़रत महीस और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया। बाज़ मुहक्किकीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का तयन 23वीं सदी क़ब्ल मसीह किया है, वल्लाहुल आलिम। और आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। दोस्तों, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे बेटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर महीस शिकार के घर से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब से कहा कि तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई।
सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब को मशवरा दिया कि वो भाई के गैज़ व गज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हिरान चला जाए। चूँकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहरी घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफ़र में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख खुली तो ख्वाब देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिसके ज़रिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। नाज़रीन, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक ये दावा करते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से हिबा है, लिहाजा कोई दूसरी कौम और फ़लस्तीनी मुसलमान किसी तरह इस पर अपना हक जता सकते हैं। रिवायत में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे। अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिदैन के पास वापस पहुंचा तो इस जगह जहाँ ख्वाब देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूँगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूँगा। चुनांचे इस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर पर जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल लगा दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो जाए। अलबत्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुँचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुए, सीने से लगाया और खूब खातिर मदारत की। रिवायत बता दें कि लाबान की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहिल था। चूँकि छोटी बहुत ही खूबसूरत थी, लिहाजा याकूब ने मामू से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लाबान ने कहा कि तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ तो मैं तुम्हारी शादी राहिल से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लाबान ने तमाम अजीज़ व क़ारिब और रिश्तेदारों दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। शब अरूसी यानी सुहाग रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहिल से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया। सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मज़ीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहिल की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे, उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनू न थी, यानी उस वक्त के दीन के मुताबिक ऐसा करना जायज़ था। नाजरीन, रिवायत के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहिल से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहलो अयाल अपने वतन कुनान जो कि मौजूदा फ़लस्तीन है वापस जाने की इजाज़त चाही। ये सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब को मज़ीद रुकने के लिए कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन कुनान, याद रहे फ़लस्तीन का पुराना नाम जो था वो कुनान था, वहाँ जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। लिहाजा वो मामू से इजाज़त लेकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज़ के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामान और खुर्दनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र करते हुए कुनान के नज़दीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही उनका भाई महीस रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महीस को खबर कर दी कि काफिला ख़वातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से कुनान जा रहा है और काफिले का सलार का नाम याकूब है। ये सुनकर पहले तो महीस परेशान और मुतअज्जिब हुआ कि ये कौन लोग हैं जो इतना माल असबाब लेकर यहाँ से गुजर हैं, लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो ना हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर उनकी ढाढ़स बंधी, अपने रेवट से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातर तवाज़ो की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज़ भाई की मेज़बानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल कबल
पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मल कर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद व ताईद थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहाँ अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मक़दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये बताते चले कि हज़रत याकूब के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक और इमारत तामीर की, जिसे यहूदी हैकल सुलेमान के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि इमारत रोमियों और बाबलियों के हमले से तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर उस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौर इक़्तिदार में ऐन उस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की कि जहाँ कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हज़रत याकूब की 2 बीवियाँ और 2 बांदियाँ थीं, लिया और राहिल 2 सगी बहनें और मामू की बेटियाँ, जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों में जुल्फ़ा और बलहा के नाम रिवायत में मिलते हैं। उन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह से। पहली बीवी लिया से रेबोन, शमोन, लावी, यहूदा, लसियाकार और ज़बूलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहिल से यूसुफ और बनियामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फ़ा से जाद और आशिर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी दीना हुई। उन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहीम है और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई, क्योंकि उनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहीम 2 हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल में बँट जाते हैं, और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हैं कौन और बनी इस्माइल से उनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। पहली बीवी बीबी सारा से औलाद ना होने पर आपने फ़िरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके वतन से अल्लाह ने आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फ़र्जंद अता किया। अगरचे अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज़ मौरख़ लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो 2 ख़वातीन के दरमियान चपकलश शुरू हो गई। लिहाजा हज़रत इब्राहीम, बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफ़ा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए, और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इसी इसहाक के बेटे याकूब की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूँ समझ लीजिए कि इसहाक और इस्माइल 2 भाई थे। छोटे भाई इसहाक की नस्ल जो फ़लस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल, यूसुफ, अय्यूब, दाऊद, एलिया, सुलेमान, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अम्बिया अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब के वादे मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कज़न यानी सगे चचाजाद भाई हैं, और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी कहानी बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए। और आप जान चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से ये सिलसिला चला। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं, जो ख़ुद को बनी इसराइल कहते हैं। उन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े की असल वजह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं
जिनका तज़किरा वीडियो के आगाज़ में वो था कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रख कर रात गुजारी और वो ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी या बनी इसराइल ये दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है। और ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हबा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और ना ही अर्ज़ फ़लस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपकी आगाही के लिए यहाँ ये भी बताता चलूँ कि बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लौंडी का दर्जा देते हैं। इसराइली लिटरेचर के मुताबिक फ़िरौन मिस्र ने उनके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी और लौंडी कभी मालकन यानी सारा वालिदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा ज़ाहिर करके अपने दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुस्तनद रिवायत के मुताबिक दरअसल हुआ यूँ था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक़ के बादशाह नमरूद के जुल्म सितम का निशाना बने और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादी बाबुल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीबी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था। वहाँ पहुँचे तो बादशाह मिस्र फ़िरौन को उसके कारिंदों ने खबर दी कि इब्राहीम नाम का एक मुसाफिर है जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीन व जमील बीवी भी है। फ़िरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो उसे अपने पास रख लेता था, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़िरौन के करिंदे इस गर्ज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह उस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाकबाज बीवी सारा को महफूज रखना। चूँकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में बीबी सारा को फ़िरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगंबर खुदा की बीवी फ़िरौन के सामने गई तो उनके हुस्न जमाल को देखकर दीवाना हो गया और ख़राब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक, मैंने अपने खाविंद के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फ़िरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फ़िरौन ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे अज़ाब इलाही ने आन लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मौर्रखीन कहते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी और करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर बीबी सारा परेशान हो गई कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर आयद होगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और बीबी सारा अलैहिस्सलाम की दोबारा दुआ करना पड़ी। जब वो 2 दफ़ा अज़ाब से गुज़रा तो उसे यकीन हो गया कि औरत इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से। उसने अपने कारिंदों से कहा कि तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो, उसे वापस उसके खामिन के पास ले जाओ। वो सारा सलामुल्लाह की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुए कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उससे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी। और इस तरह बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़े के पेश नज़र बनी इसराइल ने फ़िरौन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को कसदन कनीज़ लिखा ये बाइबल में, ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। नाज़रीन, याद रहे कि मकाम व मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह ताला ने हर नबी को अता फरमाया, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में यह तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सरदारुल अंबिया भी हैं, वो उनके कबीले में क्यों नहीं मबूस हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ाई और इख्तलाफ है कि वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी तस्लीम करते हैं। और आपको बताते चले नाज़रीन कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, ना कि इस्माइल, जैसा कि हम मुसलमानों का अक़ीदा है। नाज़रीन, रही बात अर्ज़ फ़लस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी वरासत ख्याल करते हैं। नाज़रीन, वरासत से याद आया कि यहूदी
हम मुसलमान और मसीहों की तरह किसी तबलीग के नतीजे में दूसरे मज़ाहिब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सब के सब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। नाज़रीन, बात हो रही थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तान बयान करते हुए कुछ ज़रूरी बातों का तज़किरा करना था। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं बैतुल मक़दस की तामीर के बाद वहीं पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहिल के यहाँ दूसरे बेटे बनियामिन की विलादत हुई और दौरान ज़च्चगी राहिल का इंतकाल हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहिल को बैतुल मक़दस में ही दफन करके उनके सराहने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया, जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहिल से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफ़ात से सख्त रंजीदा हुए और बैतुल मक़दस को छोड़कर अपने वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास हेब्रोन, जो कि अल खलील शहर के नाम से जाना जाता है, वहाँ आ गए। उनका बड़ा भाई महीस भी वहाँ आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्रें उसी शहर में हैं जिसे यहूदी हेब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी ज़िंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 बरस तक वालिदैन से जुदा रहे। फिर चहेती बीवी यूसुफ और बनियामिन की माँ राहिल दाग़े मफारकत दे गई और सबसे बढ़कर ये कि 10 बेटे ने अपने सुतेले भाई यूसुफ और बनियामिन को बहुत सताया। चूँकि हज़रत याकूब को राहिल के बेटों यूसुफ और बनियामिन से बहुत प्यार था, लिहाजा हर वक्त उन्हें साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज़ हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात है कि बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहां बुलवा लिया। तारीख बताती कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुंबे के फ़कत 93 अफराद थे, लेकिन बाद में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को किब्ती ईसाइयों के ग़ुलाम से छुड़वाकर वापस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और बिलाखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली मिस्र थे। मुलाकात के बाद जनाब याकूब की बिनाई लौट आई और वो 24 साल तक बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फ़लस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक के कदमों में दफन करना। हज़रत यूसुफ ने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी वफ़ात के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत एक संदूक में बंद करके फ़लस्तीन पहुँचाई और हस्बे वसीयत हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। कहा जाता है कि उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। नाज़रीन, उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको बनी इसराइल के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में इसराइल कौन है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है किस तरह से वो आज तक चली आ रही है। जहाँ तक अर्ज़ फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस पर कंट्रोल और हाकिमियत का ताल्लुक़ है, तो हकीकत यह है कि सरज़मीन तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक यकसां तक़दीस का दर्जा रखती है। सब के सब उसका एहतराम करते हैं और इसलिए कि बनी इसराइल के तमाम अम्बिया उसी सरज़मीन पर आए और अक्सर यहीं पर मदफून हैं और महव इस्तराहत हैं। बनी इसराइल के मारूफ अम्बिया में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं और ये वो अम्बिया हैं कि जिनका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। याकूब अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। अलबत्ता बाकी अम्बिया का मुख्तसर तज़किरा जो वो ज़रूरी है, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले तज़किरा करते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बनियामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूँ तो अल्लाह ने हज़रत याकूब को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के वतन से 2 बेटे यूसुफ और बनियामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में हज़रत याकूब की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सौतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हज़रत याकूब ने हज़रत यूसुफ की पेशानी पर चमकते नूर नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ के वाक़े को बयान फरमाया। इस सूरत में बयान करदा वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है।
आपको बताते चले कि कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक 26 मरतबा है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ़ में, जबकि सूरह नाम और सूरह गाफ़िर में एक-एक बार आपका ज़िक्र किया गया है। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अभी सने बलूगत को भी ना पहुँचे थे कि उन्होंने ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूँ ज़िक्र किया, "ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं।" हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे के ख्वाब को सुना तो समझ गए कि बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फायज़ होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ़ के सौतेले भाई उनकी अज़मत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएँ और उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। चुनांचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से ना करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कोई फ़रेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दोस्तों, माज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सौतेली माँ दरवाज़े की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोशे गुज़ार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ़ से हसद करते थे, लिहाज़ा इस वाक़ये ने जलती पर तेल का काम किया। उन्हें किसी तौर गवारा न था कि उनका सौतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ़ को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ़ को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ ताकि कोई आता जाता काफ़िला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूँ करो। दोस्तों, ये वाक़या एक तवील वाक़या है जिसका तज़किरा यहाँ मकसूद नहीं। अलबत्ता अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा हुआ। अल्लाह ताला ने उनको वाली मिस्र बनाया और सब भाइयों ने उनको सजदा किया, जो कि ताज़ीमन था और उस वक़्त की शरीयत में जायज़ था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। दोस्तों, ये था मुख्तसर तारुफ़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। आइए अब तज़किरा करते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का। रिवायत में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त जब करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने यक ज़ुबान होकर जवाब दिया, ए अब्बा जान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आप अलैहिस्सलाम को और आप अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम का माबूद है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला ने फरमाया। भला जिस वक्त याकूब वफ़ात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम के माबूद और आप अलैहिस्सलाम के बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे, जो माबूद यकता है और हम उसके फर्माबरदार रहेंगे। और दोस्तों, इसी सूरत की आयत 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उस बात की इब्राहीम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब ने भी अपने बेटों को कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। और आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं आखिर में याकूब अलैहिस्सलाम की विसाल और उनकी तदफीन की। तफसीर कुर्तबी में मज़कूर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफ़ात पाई और वफ़ात से पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बिन जबीर ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल मक़दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में रस्म चल निकली कि अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मक़दस ले जाकर दफन करते। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक वफ़ात के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम माँ अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी, और जब उन्हीं से फैलने वाले अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। नाज़रीन, इस रिवायत से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की औलाद में किस कदर बरकत अता फरमाई। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कुरान मजीद की 16 आयात में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का उनके नाम याकूब के साथ ज़िक्र फरमाया गया, जो मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ सूरतों में हुआ है। नाज़रीन, ये थे हालात व वाक़यात हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।